सुखवरन प्रभु नारायण हे, दुख हरण प्रभु नारायण हे, त्रिलोकपति दाता सुख धाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम। तो देखो, हमने ये भजन बहुत पहले सुना, आज भी लोग सुनते हैं। मीठे भाइयों और बहनों, हम जो भी शब्द सुनते हैं, चाहे वो भजन के रूप में सुने, कीर्तन के रूप में सुने, प्रवचन के रूप में सुने, ग्रंथों में सुने, शास्त्रों में सुने, लेकिन जब तक उसके अर्थ को हमने स्पष्ट नहीं समझा है, तब तक हम जीवन में सुख शांति का वर्ण नहीं कर सकते हैं। अब इसमें कहा गया है सुख वरन प्रभु नारायण है, मतलब सुख को कब वरा जा सकता है, मतलब सुख का वर्ण कब किया जा सकता है, जब नर परमात्मा से मिलन मनाकर परमात्मा के गुणों को धारण करके नारायण बने। जब एक मनुष्य नर से नारायण बनता है तो वो सबके दुख दूर करने के लायक बनता है। फिर अगली लाइन में कहा गया है कि त्रिलोकपति दाता सुखधाम, मतलब तीनों लोकों के पति यानी मुखिया। तो तीन लोक कौन से हैं, ये भी समझ में आना चाहिए। जो तीनों लोकों के दाता हैं, मतलब तीनों लोकों को सौंपने वाले हैं। किसको सौंपेंगे? उसी को सौंपेंगे तीनों लोक जो नर से नारायण बनेगा। तो जरूर वो दाता का परिचय होना चाहिए कि वो दाता कौन है, जो तीनों लोकों का परिचय देकर तीनों लोकों का मालिक बनाते हैं। वो दाता कौन है, उस दाता का परिचय भी होना चाहिए, है ना। हमने भजन सुना, लेकिन उसके अर्थ को जब यदि हम समझते हैं तो फिर पुरुषार्थ करेंगे उस दिशा में। लेकिन यदि हम अर्थ को नहीं समझेंगे तो केवल भजन सुनेंगे और न तो हम भगवान को जान पाते हैं, न तो हम स्वयं को जान पाते हैं। तो दाता कौन है? दाता एक परमात्मा शिव है, जो त्रिलोकपति है, जो तीनों लोकों का मुखिया है। अब तीन लोक कौन से हैं? तीन लोक हैं ये मनुष्य पृथ्वी लोक, और उसके बाद ऊपर में सूक्ष्म लोक, और फिर और उससे ऊपर परलोक, है ना भाई। पृथ्वी लोक, जिस पृथ्वी लोक में हम आत्माएं इस शरीर के साथ जीवन जीते हैं। अब देखो अगले अंतरे में क्या गाया है, बहुत सुनिएगा अच्छे से। मनवाणी में वो शक्ति कहाँ जो महिमा तुम्हारी गान करे, हे अगम अगोचर अविकारी, निर्लेप हो हर शक्ति से परे,
हम और तो कुछ भी जाने ना, हम और तो कुछ भी जाने ना, केवल गाते हैं पावन नाम, स्वीकारो मेरे परिणाम। अभी देखिए हम भजन में क्या गा रहे हैं कि मन वाणी में वो शक्ति कहाँ। तो क्यों नहीं शक्ति आई भाई? शक्ति नहीं है, इसका मतलब यही है कि मन वाणी में शक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि उस सर्वशक्तिवान से परिचय नहीं है। जो हमारे मन में शक्ति नहीं आई है उस ज्ञान को समझने की, मन यानी माइंड, दिमाग है ना भाई, हमारे दिमाग में उस ज्ञान को समझने की शक्ति नहीं आई है, जो हम भगवान की सच्ची महिमा कर सकें। जो महिमा तुम्हारी गान करें, मतलब सच्ची महिमा कि वास्तव में भगवान कौन है और करते क्या हैं वो आकर इस धरती पर। हम तो श्री कृष्ण जी को भगवान समझ लेते हैं, नारायण को भगवान समझ लेते हैं, है ना। और उनकी एक कहानी गढ़ के हम उनकी लीला ऐसी हुई है, गोवर्धन पर्वत उठाया तो श्री कृष्ण जी के लिए ये कह देंगे भाई कौन सा गोवर्धन पर्वत उठाया, ये हमें मालूम होना चाहिए, उसका रहस्य पता होना चाहिए। मटकी फोड़ी, चीर हरण किया, रुक्मणी को भगा के ले गए, ये सब हम कृष्ण जी की महिमा में करते हैं। वास्तव में उसका रहस्य कुछ अलग है, तो हम कृष्ण जी की महिमा भी सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। नारायण की महिमा में हम कहते हैं कि वो क्षीर सागर में है, सर्प की सैया में लेटे हुए हैं और सुदर्शन चक्र हाथ में है, तो क्या अर्थ है उसका, ये सब समझने की ज़रूरत है। ऐसे थोड़ी कि हमने कोई भी चित्र बना दिया और बस उसकी महिमा करना शुरू कर दिया तो हम भगवान के समीप पहुंच गए और हमारे दुख दूर हो गए, कभी नहीं, है ना। इसलिए गा रहे हो कि मनवाणी में शक्ति कहाँ। अभी और एक बात समझना, अगले अंतरे में क्या कहा। अभी हमें परमात्मा के बारे में सच्चाई से यदि समझना है तो भगवान की वाणी को सच्चाई से सुनना होगा, ईमानदारी से सुनना होगा, समय देना होगा उसके लिए, और अपनी जांच करनी होगी कि सुनकर हम कितना परिवर्तित हो रहे हैं। और हमें ये भी हमारे अंदर में ये होना रहना चाहिए, ये चिंता होनी चाहिए कि क्या हम भगवान की वाणी को सुनकर सुनाने के काबिल बन रहे हैं। क्या हमें भगवान की वाणी को सुनाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है अंदर में कि नहीं हम भी भगवान की वाणी को अच्छी तरह से सुनाएं। जांच करिए अपनी। केवल सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने जीवन के निर्माण करने में भी देरी लगा रहे हैं, फिर कोई गलती कर रहे हैं, फिर कोई गलती कर रहे हैं, फिर दुनिया में आकर्षित हो जा रहे हैं, फिर मौजों का जीवन ढूंढ रहे हैं, फिर अकेलापन महसूस कर रहे हैं, फिर अपना और पराया ये चक्र में फंसे हुए हैं। तो फिर हम कर क्या रहे हैं, हम सुन क्या रहे हैं, सोचने की बात है। हम समझ क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं। बहुत से लोग तो भक्ति में भटक रहे हैं और बहुत से लोग ज्ञान सुनने के बाद भी 1% भी स्वयं का निर्माण नहीं कर रहे हैं। तो कितना समय जा रहा है। अगर हम स्वयं का निर्माण करते हैं तो हमें इच्छा होती है कि नहीं हम औरों का भी निर्माण करें, हम भी मुरली चलाएं, हम भी मुरली सुनाएं, हम भी अर्थ सहित मुरली सुनाने के काबिल बने। कितने लोग तैयार हुए। आज 1 साल हो गए, 1 साल हो गए मोटिवेशनल मुरली को सुनाते हुए बाबा सेवा करवा रहे हैं। कितने लोग हैं, आगे आओ ज़रा, क्योंकि हम शरीर छोड़ देंगे उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। मोटिवेशनल मुरली सुनाना, अर्थ सहित मुरली सुनाना बंद हो जाएगा, क्योंकि शरीर तो हर एक आत्मा को छोड़ना ही है, आज नहीं तो कल। तो ये जो मुरली सुनाई जा रही है ये केवल
मेरा नाम हो जाए, मुझे कुछ यूट्यूब से जो है धन प्राप्त हो जाए, इस उद्देश्य से अगर मुरली अपलोड कर रहे हैं बहुत से लोग, तो वो उद्देश्य बिल्कुल कोई काम का नहीं है। क्योंकि हर दिशा से यदि धन कमाने का ही यदि कोई सोचता है तो वो निर्माण कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। हाँ, वो कहेंगे कि चलो भाई हम जो है कुछ प्रोग्राम रख लेते हैं तो धन इकट्ठा हो जाएगा, हम भजन का आयोजन कर लेते हैं तो कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा, हम भंडारा कर लेते हैं तो धन इकट्ठा हो जाएगा। अगर पूरा उद्देश्य केवल धन कमाने का है तो निर्माण, जैसी दुनिया का निर्माण प्यारे पिता परमात्मा करना चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता। चाहे आप हजारों मुरलियाँ सुन लें, चाहे आप हजारों मेडिटेशन गीत बना लें, मोटिवेशनल गीत बना लें। बाबा ने कहा था चाहे आप लाख प्रदर्शनी कर लो, लाख प्रोग्राम कर लो, लेकिन जब तक भगवान की मर्जी के हिसाब से स्वनिर्माण नहीं किया है, जब तक भगवान के कार्य में एक ईंट नहीं लगाई है, तब तक रावण से जीत हासिल करने के लिए वो ब्रिज तैयार नहीं हो सकता। एक एक को ईंट लगानी होगी, एक एक को अपनी योग्यता लगानी होगी, तन मन धन सब कुछ समर्पित करके संपूर्ण बनने की ओर आगे बढ़ना होगा। केवल मुरली सुन लेने से, नियम प्रमाण हमने मुरली सुन लिया नहीं। अभी देखो भजन जो गाते हैं उसमें अर्थ क्या है मालूम नहीं है, बस गा रहे हैं। देखो मुरली तो बहुत लंबी हो सकती है, समझने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन केवल समझ कर ही क्या कर लेंगे, बनना भी पड़ेगा ना। अब उन्होंने गीत गाया कि आदि मध्य और अंत तुम ही, और तुम ही आत्म अघारे हो, भक्तों के तुम प्राण प्रभु, इस जीवन के रखवारे हो, तुम में ही है जन्मे तुम में, और अंत करे तुम में विश्राम, स्वीकारो मेरे परिणाम। अभी बहुत समझना, आदि मध्य और अंत तुम ही, है ना। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, आदि मध्य और अंत केवल परमात्मा ही है नहीं, आदि मध्य और अंत का ज्ञान समझाने वाले एक परमात्मा है। आदि में क्या थे हम, मध्य में क्या बने, और अंत में अभी जाकर क्या हुए हैं। आदि में हम जो है देव आत्मा थे, ये बाबा ने आकर परिचय कराया। मध्य में फिर हम, आदि में सतयुग और त्रेता में हम देव आत्मा थे, मध्य में हम पूज्य आत्मा थे द्वापर युग में, और अंत में हम विषय विकारी वाले मनुष्य आत्मा बन गए। मतलब आदि में हम सुंदर थे और अंत में ये कलयुग के उसमें हम श्याम बन गए, और अब श्याम से फिर सुंदर बनाने वो परमात्मा धरती पर आए हैं। तो श्याम सुंदर का ही गायन है, सुंदर श्याम का गायन नहीं है। सुंदर से जो श्याम बन जाए उसका कोई गायन नहीं होना चाहिए। श्याम सुंदर का गायन है, मतलब जो श्याम से सुंदरता की ओर बढ़ता है, जो काले से गोरा बनता है, उसका गायन है। हाँ, जो नर से नारायण बनता है, जो तृष्णा मिटाकर कृष्णा बनने की प्रक्रिया में आगे आता है। तो गौर करो कि क्या हम इस शरीर में रहते रहते श्रेष्ठ आचरण वाला जीवन जी रहे हैं। एक सेकंड भी यदि हमने श्रेष्ठ आचरण से नीचे उतरे तो वो कहाँ से नारायण कहलाएगा भाई, वो बनेगा कैसे। एक सेकंड भी यदि हमने अपनी दृष्टि खराब की कहीं पर, हाँ, एक सेकंड भी मन के अंदर में किसी भी किस्म की बेईमानी आई, मैं मेरापन आया, बहुत बहुत बारीक है। तो रोज की मुरली बहुत स्पष्ट करके जब हम सुनेंगे, तब हम
कुछ धारण करने के लायक बनेंगे। और केवल सुनेंगे नहीं, हम सुनाने लायक भी बनेंगे। बाबा कहता है ना कि देखो मीठे बच्चे, बेहद के बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। बाबा को देवताओं की महफिल में आने की ज़रूरत नहीं है। गरीब बच्चों के मतलब जो विषय विकारों में उलझ गए थे, जो देव आत्मा बच्चे थे, वो विषय विकारों में उलझकर गुणों से, सद्गुणों से गरीब बन गए, ज्ञान से गरीब बन गए। ज्ञान धन नहीं रहा जिसके पास, गुण धन नहीं रहा, शक्तियाँ नहीं रहीं सहन करने की, सामना करने की, परखने की, निर्णय करने की शक्तियाँ खत्म हो गई। हाँ, निर्णय ही नहीं कर पा रहे थे। ऐसे गरीब बच्चों से बाबा, ऐसे गरीब हुए बच्चों को गोद लेने आए हैं। अब बहुत अच्छे से बात समझना, इसका मतलब कृष्ण भी वही है और सुदामा भी वही बना। गरीबी किस बात की है, बहुत अच्छे से समझना। जब हम गुणों से, शक्तियों से, जो है ज्ञान से, इन सब से यदि हम कमज़ोर हो जाते हैं, हाँ, वो गरीब धन से भी फिर गरीब हो जाएगा। जिसके पास गुण नहीं है तो वो निश्चित रूप से धन से भी गरीब हो जाएगा। हाँ, अभी तो कैसे भी करके धनवान बन गए हैं, उनको ना तो धनवान कहेंगे, हैं, उनको तो धनवान नहीं कहेंगे। और आलस्य भरकर और कुछ भी ना सीखे और गरीब बन गए, धन से गरीब हो गए, उनको भी गरीब नहीं कहेंगे। तो अमीर और गरीब को भी समझने की आवश्यकता है कि अमीर कौन और गरीब कौन। जो चरित्रहीन है वो गरीब है, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो, लेकिन यदि वो चरित्रहीन है तो वो गरीब है। बहुत बारीक समझना। तो बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए भाई? जिस दिन मरजीवा जन्म हुआ, मतलब परमात्मा बाप में निश्चय हुआ कि हाँ, भगवान हमको पढ़ाने आए हैं और इस पढ़ाई को हमें बहुत बारीकी से पढ़कर और स्वयं का निर्माण करना है। मतलब पढ़कर गढ़ना है, स्वयं को, स्वयं की गणना करना है। वह दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए जिस दिन आपको समझ में आ गया पूरा, जिस दिन आप पूरी तरह से सबसे परे हो गए, स्थूल वस्त्र से भी और शरीर रूपी वस्त्र से भी परे हो गए। मतलब अब आप वस्त्र तो पहन रहे हैं लेकिन वस्त्र का भान नहीं है आपको। शरीर में तो है लेकिन शरीर का भान नहीं है, उसे मरजीवा जन्म कहेंगे। हाँ, भोजन तो कर रहे हैं शरीर को चलाने के लिए, लेकिन भोजन के स्वाद का भान नहीं है। स्वाद मतलब स्वयं की याद में है। बातचीत तो कर रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा का भान नहीं है, एहसास नहीं है। हाँ, शरीर में बीमारी लगी है ना, उसे ठीक भी कर रहे हैं, दवा इलाज भी कर रहे हैं, लेकिन उस बीमारी का एहसास नहीं है अंदर में। उस बीमारी का कष्ट आत्मा को महसूस नहीं हो रहा है। बीमारी को ठीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं बीमारी को ठीक नहीं करना है, लेकिन उस बीमारी में उलझे नहीं है बारीक बात। तो ये है जन्मदिन मनाना। अब सोचो, वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। मतलब देखो, अब ये तो हमने थोड़ी सी बातें बताई बिना गिने, हाँ, है ना भाई। अष्ट शक्तियाँ धारण करना जन्माष्टमी कहलाएगी। अष्ट शक्तियों के बारे में बताया है, वैसे तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं। हाँ, अष्ट रत्नों में आना, ऐसा पुरुषार्थ करना। जिस दिन से आप ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हो, उस तारीख को धूमधाम से मनाओ। उस दिन को अगर अपना मरजीवा जन्मदिन मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है,
अब लेकिन वो तारीख भी, अब कौन सी तारीख है, आप वो तारीख तो निश्चित कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गुण और अवगुण के चक्र में तो पड़े ही हो। तो जन्मदिन मनाना मतलब अशरीरी होना, अशरीरी होकर रहना है बड़ी बात। तो हम बाबा के बन गए, अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए। अब कितना वर्षा ले रहे हैं ये तो पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। तो वही हमारे लिए, वही हम बच्चों के लिए जन्माष्टमी है। बाबा ने देखो कितनी नई बात बताई। आज का गीत बाबा ने बजवाया है कि महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। हाँ, तो किस प्रकार से मर जाने के लिए? हाँ, ये बहुत अच्छे से समझना। ओम शांति। भाई गीत, कविताएं, भजन, वेद शास्त्र, उपनिषद, देवताओं की महिमा आदि तुम भारतवासी बच्चे बहुत ही सुनते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। महिमा तो बहुत सुनते आए, लेकिन ये समझ थोड़ी थी कि भाई सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है और हम कैसे जन्म लेते हैं और किस प्रकार से हम नर से नारायण बन सकते हैं। तो पास्ट को भी बच्चों ने जाना है बाबा के द्वारा। प्रेजेंट दुनिया का क्या है वह भी देख रहे हो। अभी कैसी दुनिया है वो तो देख रहे हो भाई स्पष्ट। वह भी प्रैक्टिकल में अनुभव किया है। बाकी जो कुछ होना है सो अभी प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं किया है। हाँ, बहुत गहरी बात आज मुरली में बाबा कह रहे हैं। जो सतयुग में हमारे संस्कार होंगे वो संस्कार अभी धारण नहीं किए हैं। जो कुछ होना है वो अभी अनुभव नहीं किया है। जैसा खान पान हम सतयुग में करेंगे वो खान पान अभी शुरू नहीं किया है। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। बाबा ने कहा देवताओं के दुनिया में मुझे आने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी गहरी बात बोली है बाबा ने। सार में बहुत अच्छे से समझना इस बात को। तो बाकी जो कुछ होना है वो अभी अनुभव नहीं किया है। पास्ट में जो हुआ है उसका अनुभव किया है। हाँ, ब्रह्मा बाबा आए, दादियाँ आई, है ना, वो अनुभव किया और पहले कभी अनुभव किया। लेकिन अभी जो प्रैक्टिकल में होने वाला है उसका भी तो अनुभव करना पड़ेगा भाई। हाँ, जैसे 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 गर्मी बीतने लगती है तो गर्मी में ही हमें ये एहसास हो जाता है कि भाई इस प्रकार से बारिश होने वाली है, तो उसकी तैयारी पहले से करते हैं। बारिश जब होती है तब हमें ये मालूम पड़ने लगता है, पहले से ही अनुभव करने लगते हैं कि भाई ठंड आने वाली है, तो उसका इंतजाम करते हैं। उसी प्रकार ये कलयुग से बदलकर सतयुग आने वाला है। सतयुग का निर्माण करने वो सत्यम शिवम धरती पर आया है, तो सतयुग का एहसास भी हमें करके वैसी तैयारी अभी से करनी चाहिए। हाँ, वो बाबा बता रहे हैं। अथाह मनुष्य हैं परंतु वो कुछ भी नहीं जानते हैं। बाप ने ही समझाया है, अनुभव कराया है। बाप बिगैर कोई समझा ना सके। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को दुनिया में लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो, लेकिन अभी वो स्वरूप नहीं बनाया है। अभी कलयुग का अंत है, यह भी मनुष्य नहीं जानते। हाँ, आगे चल अंत को जानेंगे। अभी बहुत से लोग कह रहे हैं हाँ कयामत का समय दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे क्या होगा ये नहीं मालूम। मूल को जानेंगे, बाकी सारी नॉलेज को तो नहीं जानेंगे ना। पढ़ने वाले स्टूडेंट ही जान सकते हैं। यह है मनुष्य से राजाओं का राजा बनना। सो भी ना आसुरी राजाएं परंतु देवी राजाएं बनना भाई। हाँ, मैंने ऐसा थोड़ी यहाँ कोई नेता बन गए पर,
है ना, मुखिया बन गए, किसी संस्था के हेड बन गए, ये लक्ष्य थोड़ी था। बड़ी गहरी बात है। जिन्हों को भाई जो देवी राजाएं बनना, जिन्हों को आसुरी राजाएं पूजते हैं, वो राजा बनना, यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। और तुम बच्चों में भी कौन से, जो बहुत गहराई से पढ़ाई की ओर, पढ़ने और पढ़ाने में अपना समय दे रहा है। बाकी अभी के विद्वान आचार्य आदि जरा भी नहीं जानते, है ना। भगवान जिसको क्षमा कह पुकारते हैं उसको जानते नहीं। गीत गाने वाले भी कुछ नहीं जानते, महिमा सिर्फ गाते हैं। भगवान भी कोई समय इस दुनिया की महफिल में आया था। महफिल अर्थात जहाँ बहुत इकट्ठे हों, महफिल में खाना पीना शराब आदि मिलता है। अभी इस महफिल में तुमको बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है, ये बात किसी को नहीं मालूम। बाकी दुनिया की महफिल में तो खाना पीना शराब आदि करते रहते हैं, है ना भाई, है खजाना मिल रहा है। अथवा क्या कहें, अथवा ऐसे कहें कि हमको बैकुंठ की बादशाही बाप से मिल रही है, ये प्रैक्टिकल में मिल रही है ना, केवल ये कथा कहानी नहीं है। अब ये अनुभव कौन कर सकता है भाई कि हमको बाप से बादशाही मिल रही है, जो पूरा पूरा एक्यूरेट चलेगा वही अनुभव करेगा। अभी वो अनुभव किन्होंने किया है भाई, और वैसा जीवन कौन जी रहा है अच्छे से जांच के। ऐसा नहीं केवल ज्ञान सुनने सुनाने वाले ये बन जाएंगे, नहीं, वैसा जीवन होना चाहिए। ऐसे तो ज्ञान सुनाने और सुनने वाले ढेर हैं दुनिया में। तो इस सारी महफिल में बच्चे ही बाप को जानते हैं कि बाप हमको सौगात देने आए हैं। भगवान से क्या मिलता है ये दुनिया में मालूम नहीं है। बाप महफिल में क्या देते हैं, मनुष्य महफिल में एक दो को क्या देते हैं, ये रात दिन का फर्क है। मुरली के द्वारा हमें क्या मिल रहा है ये समझने की ज़रूरत है। बाबा कहते हैं बाप तो जैसे हलवा खिलाते हैं और वह सस्ते में सस्ती वस्तु चने खिलाते हैं। हलवा और चना दोनों में कितना फ़र्क है, अब ये उदाहरण दे रहे हैं बाबा। भाई देखो, यहाँ पर यदि हम कृष्ण जी और सुदामा की बात करेंगे तो कृष्ण जी ने क्या दिया, सुदामा को हलवा, और सुदामा ने कृष्ण जी को क्या दिया, मुट्ठी चना। ये दिखाया है ना भाई। अब यहाँ बारीक बात समझने की है, इसलिए गरीबी वाली बात ऊपर में बाबा ने कही, बहुत गहरा समझना कि सुदामा कौन। भाई जो यहाँ पर अरबपति है, बहुत धनवान है, वो भी सुदामा ही है। अच्छे से समझना। यदि वो भगवान को नहीं जान रहा है, यदि उसके अंदर चरित्र नहीं है, बहुत अच्छे भाव नहीं है उसके अंदर, दातापन के भाव नहीं है, बहुत गहरी बात है। हाँ, गुण नहीं है, शक्तियाँ नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तन से मन से धन से स्वस्थ नहीं है, तो वो गरीब ही है। हाँ, कौन से धन से, ज्ञान रूपी धन से। तो यहाँ दोनों में हलवा और चना में कितना फ़र्क है। एक दो को चने खिलाते रहते हैं, कोई कमाता नहीं है तो कहा जाता है यह तो चने चबा रहे हैं, ऐसा कहते हैं ना भाई। स्थूल धन नहीं कमाता है तो। हाँ, अभी तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप हमको स्वर्ग की राजाई का वरदान दे रहे हैं। शिव बाबा इस महफिल में आते हैं ना, शिव जयंती भी तो मनाते हो ना भाई, परंतु वह क्या आकर करते हैं यह किसको भी पता नहीं है। हाँ, कैसे आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, शिव जी में जल ढारते हैं, दूध चढ़ाते हैं, उपवास रहते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, अकौवे का फूल चढ़ाते हैं, कड़वा फूल। अब बताओ, इसका सबका कोई अर्थ पता ही नहीं है कि वह शिव बाप है। वह ज़रूर कुछ खिलाते हैं, देते हैं। माता पिता जीवन की पालना तो करते हैं ना, तुम भी जानते हो, वह माता पिता आकर के जीवन की संभाल करते हैं। हाँ, इसलिए जीवन के रखवारे तुम हो, वो गीत में गाया। तो किस प्रकार के जीवन की रक्षा करते हैं, सोचने की बात है। मनुष्य जीवन से वो हमें देवताई जीवन देते हैं,
जहाँ पर अकाले मौत नहीं होती है, वो ऐसा जीवन देते हैं। हाँ, जीवन के रखवारे हो कहा ना गीत में, बहुत बारीक बात समझना। बाबा आकर एडॉप्ट करते हैं, बच्चे खुद कहते हैं बाबा हम आपके 10 दिन के बच्चे हैं, अर्थात 10 दिन से आपके बने हैं, तो समझना चाहिए कि हम आपसे स्वर्ग की बादशाही लेने का हकदार बन चुके हैं। गोद ली है, जीते जी किसी की गोद ली जाती है तो अंधश्रद्धा से तो नहीं लेते हैं ना। अब यहाँ पर अंधश्रद्धा की तो कोई बात नहीं है ना भाई, ये तो प्रैक्टिकल में है। माता पिता भी बच्चे को गोद में देते हैं, समझते हमारा बच्चा उनके पास जास्ती सुखी रहेगा और ही प्यार से संभालेंगे। तुम भी लौकिक बाप के बच्चे यहाँ बेहद के बाप की गोद लेते हो। बेहद का बाप कितना रुचि से गोद लेते हैं, अभी गोद लेने का अर्थ भी पिछली मुरली में समझाया है। अब पूरी मुरलियाँ अच्छे से सुनो। बच्चे भी लिखते हैं बाबा हम आपके हो गए हैं, सिर्फ दूर से तो नहीं कहेंगे ना, प्रैक्टिकल में गोद ली जाती है तो सेरेमनी भी की जाती है। जैसे जन्मदिन मनाते हैं तो प्रैक्टिकल में जन्म है ना वो बच्चा, तब तो जन्मदिन मनाते हैं ना। तो यहाँ भी बाबा के घर में जब आप प्रैक्टिकल में वो कार्य करते हैं तब जन्मदिन मनाना उचित है भाई। तो वह यह भी बच्चे बनते हैं, कहते हैं आपके हैं तो 6-7 दिन बाद नामकरण भी मनाना चाहिए ना। हाँ देखो बाबा कितनी गहरी बात कर रहे हैं। जैसे हमारा पुराना नाम इस शरीर का राजेश था और हम बाबा के घर में जन्म ले लिए तो बाबा ने हमको नया नाम दिया अनमोल मणि। बहुत गहरी बात समझना, तो नया नाम मिलता है। तो अभी हमें मुझ आत्मा को ये गौर करना पड़ेगा कि नाम तो बाबा ने मुझे अनमोल मणि दे दिया, लेकिन क्या मैं वैसा अनमोल बना हूँ, ये मुझे गौर करना पड़ेगा। मुझे स्वयं को गौर करना पड़ेगा। नाम बस से थोड़ी कोई काम चलेगा, बड़ा अनमोल मणि लिख दिए हो गया, और अनमोल कोई गुण है ही नहीं तो काहे के अनमोल मणि फिर, है ना। वो मणि यानी आत्म रूप में हम स्थित ही नहीं रह रहे हैं, सारे दिन में कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, तो काहे के अनमोल मणि हम कहलाएंगे भाई। बहुत बारीक समझना बात। तो बाबा देखो कितनी गहरी बात कर रहे हैं। अपनी जन्माष्टमी तो बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए, है इसमें गहराई, परंतु मनाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अष्ट शक्तियाँ धारण नहीं किए हैं, कभी सहन नहीं हो रहा है, कभी सामना नहीं कर पा रहे हैं, कभी परख नहीं पा रहे हैं। हाँ, वस्त्रों को देख लिए बस साधु समझ लिए हैं, या तो किसी योगी के चमकदार चेहरे को देख लिए तो उसे योगी समझ लिए हैं, और हम बस फलाना भाई बहुत अच्छा है समझ लिए। नहीं, जब हम स्वयं का निर्माण उस तरीके से करेंगे तभी हम जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाएंगे, परंतु मनाते ही नहीं है। बाबा कह रहा है ज्ञान भी नहीं है कि हमको जयंती मनानी है। 12 मास होते हैं तो मनाते हैं। अरे पहले मनाया नहीं, 12 मास के बाद क्यों मनाते हो, सोचने की बात है। देखो बाबा कितना गहरी बात कर रहे हैं। ज्ञान ही नहीं, निश्चय ही नहीं होगा। एक बार जन्मदिन मनाया वह तो पक्के हो गए ना, फिर वो तारीख भी पक्की हो गई कि भाई इस तारीख को जन्मदिन मनाया। बहुत गहरी मुरली है आज की। आज की क्या, रोज की ही बहुत गहरी होती है। समझने और समझाने वाला चाहिए। एक बार जन्मदिन मनाया वह तो पक्के हो गए, फिर अगर जन्मदिन मनाते हुए भागंती हो गए तो समझा जाएगा वह मर गया। जन्म भी तो कोई तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अब भाई किसी के मरने के बाद थोड़ी जन्मदिन मनाएंगे। यहाँ भी विषय विकारों में जाकर मर गया तो काहे का जन्मदिन फिर। कोई गरीब होगा तो गुड़ चने भी बांट सकते हैं, जास्ती नहीं। हाँ, इसमें बड़ी गहरी गहरी बात है भाई बाबा की। अब यहाँ गुड़ चने का उदाहरण जैसे दे रहे हैं तो ये सब समझने की बात है। अब एक एक शब्द को यदि हम समझाने बैठेंगे ना तो सारा दिन मुरली सुननी पड़ेगी आपको। एक ही मुरली को पूरा दिन भर सुनना पड़ेगा। यहाँ तो 1 घंटे सुनने की भी हिम्मत नहीं रखते हैं लोग। तो बच्चों को पूरी रीति समझ में नहीं आता है, इसलिए खुशी नहीं होती है। देखो बाबा ने कहा ना भाई, जन्मदिन मनाए तो याद भी पक्का पड़े, परंतु वह बुद्धि नहीं है। बहुत साल पहले देखो, मैं समझता हूँ 15-20 साल पहले हमने ये
सेवा की युक्ति दादी जी को लिखकर भेजी थी कि बाबा के बच्चे अलौकिक जन्मदिन मनाएं जिस दिन बाबा को पहचाना, लेकिन मना नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किस दिन बाबा को पहचाना, किस दिन मैं संपूर्णता की ओर बढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर नीचे नहीं उतर रहा हूँ, ये डेट फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं मना रहे हैं, बाबा कह रहा है। हाँ, बहुत साल पहले हमने सेवा की युक्ति का कहा था कि भाई ये तारीख, अभी मैं इतने साल का हूँ, भाई शरीर रूप में दिखेगा 50 साल का, लेकिन वो 5वां जन्मदिन मनाएगा, अलौकिक जन्मदिन। मान लो 5 साल से वो ज्ञान पूरे ज्ञान में चल रहा है, तो लोग कहेंगे अरे ये 50 साल का और 5वां जन्मदिन कैसे मना रहा है, तो वो सेवा की एक युक्ति हो जाएगी ना भाई। लेकिन मनाया नहीं है आज तक ऐसा जन्मदिन किसी ने। देखो आज मुरली में बाबा ने कह दिया, ये टचिंग बाबा ने कई साल पहले की थी और दादी को लेटर लिख के भेजा था। बहुत सारी सेवाओं की, कम से कम 25-30 सेवाओं की नई नई युक्तियाँ भेजी थी हमने चिट्ठी में लिखकर। हाँ, वो कभी हम फिर सुनाएंगे आपको। तो बच्चे को बाप और वर्षे को पूरा याद करना चाहिए। हाँ है ना भाई, फलाने दिन हमको निश्चय हुआ, जिससे जन्माष्टमी शुरू होती है। बहुत गहरी बात है। यहाँ कहते हैं कि बाबा आप हमको याद नहीं पढ़ते हो, अभी तो ऐसा बोल रहे हैं, बाबा की याद नहीं आती है, वो याद ठहरती नहीं है, हम योग कैसे करें। ऐसे कई फ़ोन आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं हम योग कैसे करें, बताइए। ऐसे अज्ञान काल में तो कभी नहीं कहेंगे, याद न पड़ने का सवाल भी नहीं उठता है। अब आपको बाबा की, अपने घर के मम्मी पापा की याद ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों? क्योंकि मम्मी पापा का मालूम है कि भाई ये घर है, ये घर मुझे मिलने वाला है, इसके बाद मम्मी पापा जाएंगे तो इस घर में मैं ही रहने वाला हूँ, ये सब मालूम है। बाबा का पता नहीं है कि भगवान कौन है, परमात्मा बाप कौन है, उनसे वर्षा क्या मिल रहा है, तो याद कहाँ से रहेगा। हाँ, लौकिक में तो याद न पड़ने का सवाल भी नहीं उठता। तुम बाप को याद करते हो, बाप तो सबको याद करते ही हैं। सब हमारे बच्चे काम चिता पर जलकर भस्म हो गए हैं, ऐसा बाबा समझ रहे हैं। ऐसे और कोई गुरु व महात्मा आदि नहीं कहेंगे कि मेरे सारे बच्चे काम चिता पर बैठकर जल मरे हैं। हाँ, ऐसा कोई नहीं कहेगा। यह भगवानुवाची है कि मेरे सब बच्चे हैं। ऐसा बच्चे बच्चे कह के कोई साधु महात्मा नहीं पढ़ा सकते। तो भगवान के तो सब बच्चे हैं ना, सब आत्माएं परमात्मा बाप के बच्चे हैं। बाप भी जब शरीर में आते हैं तब कहते हैं यह सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। शरीर में आकर बोलेंगे ना, बिना शरीर में आए कैसे बोलेंगे? सोचने की बात है। काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत तमो प्रधान हो पड़े हैं। भारतवासी कितने आयरन एजेड हो गए हैं, मतलब कितने काले हो गए हैं। इसलिए सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी काला बनाते हैं। काली की मूर्ति काला है ना भाई, देवी की भी मूर्ति काली और देवताओं की मूर्ति भी काली। अब क्यों बनाते हैं ये भी नहीं मालूम है। काम चिता पर बैठ सब सांवरे बन पड़े हैं। जो पूज्य नंबर 1 गोरा था सो अब पुजारी सांवरा बन गया है, सुंदर सो श्याम है। यह काम चिता पर चढ़ना गोया सांप पर चढ़ना है। अभी बारीक बात समझना, बाबा समझाते चले जा रहे हैं। बैकुंठ में सांप आदि नहीं होते हैं जो किसको डसे हैं, ऐसी बात तो हो न सके। हाँ, आज भी बने कुछ देश हैं जहाँ पर सांप नहीं है, सोचने की बात है। अब उस सांप की तो बात नहीं है, विषय विकार रूपी सांप को तो सब ने डस लिया है। बाप कहते हैं 5 विकारों की प्रवेशता होने से तुम तो जैसे जंगली कांटे बन गए हो। कहते हैं बाबा हम मानते हैं यह है ही कांटों का जंगल, 1-2 को डसकर सब भस्मीभूत हो गए हैं। सब काम कटारी चलाते हैं 1-2 को देखकर। हाँ, भगवानुवाच मुझ ज्ञान सागर के बच्चे जिनको मैंने कल्प पहले भी आकर स्वच्छ बनाया था, वह अब पतित काले हो गए हैं। बच्चे जानते हैं हम गोरे से सांवरे कैसे बनते हैं। सारे 84 जन्मों की हिस्ट्री जाग्राफी नट सेल में बुद्धि में है। इस समय तुम जानते हो, कोई 5-6 वर्ष से लेकर अपनी बायोग्राफी जानते हैं, नंबरवार बुद्धि अनुसार। हर एक अपने पास्ट बायोग्राफी को भी जानते हैं, हमने क्या क्या बुरा काम किया। मोटी मोटी बातें तो बताई जाती हैं हमने क्या क्या किया। आगे जन्म की तो
बता ही नहीं सकते। कम से कम इस जन्म के बारे में तो जान ही रहे होंगे कि बाबा के बनने के बाद भी क्या गफलती की। अब बाबा के बनने के बाद भी जो गफलती किया होगा वो कभी ऊपर उठ ही नहीं सकता। जन्म जन्मांतर की बायोग्राफी कोई बता ना सके। बाबा उसी को कहते हैं गिरे तो चकनाचूर। अब पूरा जो टुकड़े टुकड़े चकनाचूर हो गया वो जुड़ेगा कैसे, सोचने की बात है। तो जो बाबा का बनने के बाद भी गफलती किया वो तो पूरा टुकड़े टुकड़े हो गया। हाँ, तो घर जाने के लिए मैं तुमको मत देता हूँ, विचार देता हूँ, ज्ञान सुनाता हूँ। बाबा कह रहा है, इसलिए बाप कहते हैं यह नॉलेज सब धर्म वालों के लिए है। कोई माने ऐसा नहीं कि ये हिंदू के लिए है तो मुस्लिम के लिए है तो सिख के लिए है, ईसाई के लिए है। वास्तव में ये जो शब्द है इसे धर्म के साथ जो जोड़ दिया है, वास्तव में श्रेष्ठ विचारों की धारणा करना ही धर्म है। तो अगर मुक्तिधाम घर जाने चाहते हो तो बाप ही ले जा सकते हैं, सिवाय बाप के और कोई भी अपने घर जा नहीं सकते। कोई के पास ये युक्ति नहीं है। हाँ, केवल भगवान के सिवाय। तो भगवान कैसे आते हैं अच्छे से समझेगा कोई तो आगे बढ़ जाएगा। जो बाप को याद कर और वहाँ पहुँचे, ऐसा कोई के पास युक्ति नहीं है। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, बाप बगैर तो कोई ले जा नहीं सकते। इसलिए भीड़ बढ़ती जा रही है यहाँ नीचे, क्योंकि जाने का तो किसी को ज्ञान ही नहीं है। तो जो आए वो वापस गए नहीं, वो फिर नया शरीर ले लिए और ऊपर से नए आते जा रहे हैं। कई ने मेरे से पूछा, भाई फिर जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? अब अज्ञानता इतनी गहरी कि बोले वो 84 लाख योनि में भटकते, तो क्या मच्छर मनुष्य बन जा रहे हैं क्या? तो मच्छर की संख्या भी तो बढ़ती जा रही है? सोचने की बात है, कितनी अज्ञानता है। कोई के पास यह युक्ति है ही नहीं जो बाप को याद कर वहाँ पहुँचे। हाँ, बाप बगैर तो कोई ले जा नहीं सकते। मोक्ष का ख्याल तो कभी भी करना ही नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि का चक्र है। मोक्ष कभी किसी को मिलता ही नहीं है। अब मोक्ष का ज्ञान सुनाए पड़े हैं, मोक्ष मिलता ही नहीं है। यह तो हो ही नहीं सकता। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। इससे कोई भी बाहर निकल नहीं सकता। हाँ, ऊंच पद पा सकता है भाई। सबका एक ही बाप है, लिबरेटर गाइड। हाँ, वही आकर युक्ति बतलाते हैं कि मुझे याद करो और इस तरीके से चलो, अपने को आत्मा समझो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो समझते हैं यहाँ का नहीं है। हाँ, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। हर एक के समझने की रफ्तार अपनी अपनी है। कोई जल्दी समझकर जल्दी जल्दी सेवा में लग जाता है और कोई बिना समझे ही बस सेवा का बहाना किए बैठा है। हाँ, तुम भी कह सकते हो इस समय पतित दुनिया है, कितना मारा मारी आदि होती है। सतयुग में यह नहीं होगा, अभी कलयुग है। हर एक चीज़ देखो कितनी महंगी। यह तो सब मनुष्य मानेंगे कि कलयुग है। सतयुग, त्रेता, गोल्डन एज, सिल्वर एज, और भाषाओं में भी कोई नाम कहते ज़रूर होंगे। हाँ, जैसे इंग्लिश में कहते हैं भाई पैराडाइज। हाँ, तो इंग्लिश तो सब जानते हैं, डिक्शनरी भी होती है इंग्लिश हिंदी की। अंग्रेज लोग बहुत समय राज्य करके गए तो उन्हों की इंग्लिश काम में आती है। मनुष्य इस समय यह तो मानते हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं है। बाबा के एक एक शब्द बहुत गहरे होते हैं। बाबा आप आकर रहम करो, फिर से हमको पवित्र बनाओ, हम पतित हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि पतित आत्माएं एक भी वापस जा नहीं सकती, सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अब बाप इस पतित महफिल में आते हैं। कितनी बड़ी महफिल है। मैं देवताओं की महफिल में कभी आता ही नहीं हूँ, जहाँ माल ठाल 36 प्रकार के भोजन मिल सके वहाँ मैं आता ही नहीं हूँ। जहाँ बच्चों को रोटी भी नहीं मिलती है उन्हों के पास जाकर गोद में लेकर बच्चा बनाए बरसा देता हूँ। देखो वो बाबा है। अब ऐसा करते हैं क्या हम तो साहूकारों के पास चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, साहूकारों को गोद में नहीं लेता हूँ बाबा कह रहे हैं। वे तो अपने ही नशे में चूर रहते हैं। अभी सोचो क्या कर रहे हो। खुद कहते हैं कि हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है, फिर कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तो जब स्वर्ग यहाँ है तो फिर स्वर्गवासी हुआ क्यों कह रहे हो भाई? तो ज़रूर यह नर्क हुआ ना।
तुम क्यों नहीं समझाते हो? अभी अखबार में भी युक्ति युक्त कोई ने डाला नहीं है। बच्चे भी जानते हैं हमको ड्रामा पुरुषार्थ कराता है। हम जो पुरुषार्थ करते हैं वह ड्रामा में नून है। पुरुषार्थ करना भी जरूर है, ड्रामा पर बैठ नहीं जाना है। हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना ही है। कर्मयोगी राजयोगी है ना, वह है कर्म सन्यासी हठ योगी। तुम तो सब कुछ करते हो, घर में रहते बाल बच्चों को संभालते हो, वह तो भाग जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। परंतु वह पवित्रता भी भारत में चाहिए ना, तो फिर भी अच्छा है। अभी तो पवित्र भी नहीं रहते हैं, ऐसे नहीं कि वह कोई पवित्र दुनिया में जा सकते हैं, सिवाय बाप के कोई ले नहीं जा सकते हैं। अभी तुम जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है, परंतु जाएं कैसे? बहुत पाप किए हुए हैं, ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह इज्जत किसकी गंवाते हैं? शिव बाबा की। अब कुत्ते बिल्ली कड़कड़ में परमात्मा कह देते हैं। अब रिपोर्ट किसको करें भाई? बाप कहते हैं मैं ही समर्थ हूँ, मेरे साथ धर्मराज भी है। यह सब के लिए कयामत का समय है। अब बाबा किसको रिपोर्ट करे? बच्चों ने गलती की तो सोचने की बात है। वह सजाएं आदि भोग कर वापिस चले जाएंगे। ड्रामा की बनावट ही ऐसी है, सजाएं खाने ही है जरूर। यह तो साक्षात्कार भी होता है भाई, आदमी खुद समझता है कि हाँ मैं क्या बनूंगा। गर्भ जेल में भी साक्षात्कार होता है। तुमने यह काम किए हैं, फिर उनकी सज़ा मिलती है, तब तो कहते हैं कि अब इस जेल से निकालो। वो आत्मा बोलती है ना भाई, हम फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे। बाप यहाँ सम्मुख आकर यह सब बातें तुम्हें समझाते हैं। गर्भ में सजाएं खाते हैं, वह भी जेल है। दुख फील होता है, देखना ना कोई बच्चा कैसे रोता रहेगा। अब हम समझते हैं कि वो बीमारी से रो रहा है, अरे नहीं भाई, उसे पिछले जन्म का याद आता रहता है और रोता रहता है, वो दुख होता रहता है उसको। अब उसे कौन समझाए? उसकी बात को तो ना कोई समझ सकता, ना उसे कोई समझा सकता हो। तो भाई अभी बच्चे के शरीर में बैठी है वो आत्मा। हाँ, तो भाई गर्भ जेल में भी होता है, दुख फील होता है। हाँ, वहाँ सतयुग में दोनों जेल नहीं होती जहाँ सजा खाएं। अब बाप समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, या तुम्हारे अक्षर बहुत मानेंगे। भगवान का नाम तो है, सिर्फ भूल की है जो कृष्ण का नाम डाल दिया, तो सारी समझ बिल्कुल वो हो गई है। भाई कृष्ण बोल दिया मतलब एक शरीर दिख रहा है, तो शरीर का भान छूटे कैसे? मुख्य बात तो शरीर का भान छूटना है ना, अपने को आत्मा निश्चय करना है। अब मूर्ति देख लिए तो शरीर ही दिख रहा है ना। अब बाप भी बच्चों को समझाते हैं। अब मान लो शिवलिंग भी देखे तो भी समझ थोड़ी रहे हैं कि ये शिवलिंग किसकी यादगार में है, समझ थोड़ी रहे हैं। उसमें भी दूध और जल चढ़ाए बैठे हैं। या जो सुनते हो सुनकर अखबार में भी डालो, बाबा कह रहा है। अब उस समय अखबार ज़्यादा प्रसिद्ध था तो अखबार में डालो कह रहे थे बाबा। अभी तो यूट्यूब में मुरली अर्थ सहित समझा रहे हैं, तो आप जगह जगह भेजो अब इसको भाई, और बार बार फ़ोन भी करो उनको। हाँ, शिव बाबा इस समय सबको कहते हैं 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो। अभी फिर मैं राय देता हूँ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तो बाबा मुरली ऐसी सुना रहे हैं, तो क्या हमें ऐसी अंदर कशिश हो रही है कि बाबा इतना ज्ञान आप सुना रहे हो, कितना परिवर्तन कर रहे हो, तो ऐसे आंसू आते हैं? पूछो अपने आप से कि वो कशिश, बाबा की याद की कशिश अंदर में विराजमान होती है कि नहीं? हम 6 से 7 योग करेंगे, 7 से 8 योग करेंगे, बस वो सिस्टम बना लिया। अरे बाबा इतना अच्छा ज्ञान सुना रहे हैं और हमको बाबा की याद नहीं आ रही है, ये कितनी बड़ी जो है हमारी तकदीर नहीं है कहना चाहिए वास्तव में। हाँ, बाबा कहते हैं भाई मुझे याद करो तो मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में चले जाएंगे, सारे कष्ट यूं ही खत्म हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा शारीरिक कष्ट। तो बाप का यह फरमान है, मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। अच्छा, बच्चे कितना समझाएं भाई, कितना समझाएं? बाबा देखो बोल रहे हैं, कितना समझाएं। अच्छा, मीठे मीठे
सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हाँ भाई, एक एक शब्द का अर्थ समझाते समझाते बाबा कहता है गला ही घुट जाता है। हाँ, शरीर भी कमज़ोर तो होता ही है ना भाई, क्योंकि बोलने से सबसे ज़्यादा शक्ति शारीरिक शक्ति का ह्रास होता है। मानसिक शक्ति तो बहुत बढ़ जाती है, लेकिन शारीरिक शक्ति का ह्रास होता है। लेकिन हमको बाबा मिला है, गहरी समझ मिली है, तो सबको समझाने का उमंग रहता है, तो बाबा फिर चलाता है। अच्छा भाई, अभी देखो सार सुनो। हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। हर बात के लिए, जितनी बात सुने सबके लिए पुरुषार्थ करना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। नहीं तो कहेंगे हाँ भाई मेरे को जो पद मिलना होगा मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी है। कर्म योगी राजयोगी बनना है। हाँ, एक एक कर्म की परख चाहिए कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, जो मैं खा रहा हूँ, वो कितना मुझे शरीर में लग रहा है, कितना नुकसान कर रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ उस बोल में समर्थ बोल है तो आत्मा शक्तिशाली बनेगी, और व्यर्थ बोल है तो आत्मा जो है शक्तिहीन हो जाएगी। तो बोलना, सोचना, करना, ये कर्मयोगी जीवन समझना। और राजयोगी बनना मतलब अब मैंने जो कर्म किए हैं उस आधार पर मैं क्या बनूंगा ये स्पष्ट रहे। कर्म सन्यासी हठ योगी नहीं बनना है कि यहाँ हठ से बैठे हैं 8 घंटे 10 घंटे बैठ के ही योग किए जा रहे हैं। नहीं, हठ योगी नहीं बनना है। और नहीं तो बोले अरे अरे हमको छोड़ो, घर गृहस्थ छोड़ के चलो मधुबन में चले जाते हैं, वहीं रहेंगे। हाँ नहीं, सबकी संभाल करते हुए, अपने घर गृहस्थी को संभालते हुए कर्म सन्यासी भी नहीं बनना है। बहुत गहरी बात है। दूसरी पॉइंट, बगैर सजा खाए बाप के साथ घर चलने के लिए याद में रहकर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सांवरे से गोरा बनना है। एक भी इतनी सी भी भूल ना हो पाए। हाँ, और हमने आपको पिछली मुरलियों में बताया था 2 चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। एक, बाहर का यदि आपने खाया तो अंदर गया वो अपनी कमाल दिखाएगा ही। आपको क्रोध आएगा ही, आपको विषय विकार घेरेगा ही। और नींद करने के पहले यदि आपने बहुत गहरे से बैठकर बाबा को याद नहीं किया तो नींद में भी विकर्म करने वाली तो आत्मा ही होती है ना भाई। तो बारीक पुरुषार्थ है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तब तो आगे बढ़ोगे, और नहीं कर रहे हो तो अपने आप को ठग रहे हो, और कुछ नहीं। अच्छे से समझ लो भाई सबके सब। हाँ अच्छा भाई, वरदान, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भाव। देखो, अपनी श्रेष्ठता द्वारा, हाँ मतलब आपका जीवन ही पूरा झंडा है। हाँ, बहुत गहरी बात है। अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण, शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। नहीं तो समय आगे बढ़ते जाएगा भाई। हाँ, और फिर आप पुरुषार्थ में भी ढीले होते जाएंगे। आपको लगेगा अरे यार विनाश तो हो ही नहीं रहा है। अरे क्यों नहीं हो रहा है, पहले उसको भी तो देखो। हाँ, आप कहेंगे नहीं 2000 में बोल रहे थे विनाश होना है, फिर बोले 2000 इसमें और हुआ नहीं, तो बने नहीं है तो कैसे होगा भाई। अंतिम प्रत्यक्षता समीप कब लाएंगे, जब समय प्रमाण शक्ति रूप का प्रभाव डालेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, स्नेह और सहयोग को तो प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का भी अनुभव कराओ। हाँ, कि आपको हर एक बात सहन हो रही है, हर एक बात आपको सामना कर पा रहे हैं आप, हर एक परिस्थिति का। हाँ नहीं, अंदर अंदर रो रहे हैं और कहा नहीं मैं तो सब सामना कर ले रहा हूँ, नहीं वो भी नहीं, अंदर बाहर एक जैसे। हाँ, एक एक बात समझ ला, बाहर से मुस्कुराहट दिखा रहे हो और अंदर दुखी हो, ये अंदर का पुरुषार्थ है। हाँ भाई, बहुत बारीक बात समझ रहा।
तो जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। ये कपड़े के झंडा लहराने से थोड़ी प्रत्यक्षता हो जाएगी भाई। हाँ, अपनी शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाप का साक्षात्कार कराओ। अब दुनिया में शक्ति स्वरूप तो क्रोध को दिखा दिया है, फरसा उठाए दिखा दिया है, हाँ खून मुंडी कटी दिखा दिया है, खून बहते दिखा दिया, वो थोड़ी शक्ति स्वरूप है। विदेही अवस्था बनी रहना वो है शक्ति स्वरूप। बहुत और इसके ऊपर मुरली बहुत पहले भी और भी चली है, आप सुनना अच्छे से। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। हाँ, मन में किसी के लिए उल्टी सुल्टी सोच चल रही है, विचार चल रहे हैं, भाव अच्छे नहीं है किसी के लिए, तो वो मानसिक शक्ति से भरा हुआ नहीं कहलाएगा। ये अच्छा है, ये खराब है, ये तुलनात्मक अध्ययन करते ही बैठे हैं, तो वो मानसिक शक्ति से भरपूर नहीं कहलाएगा। हाँ, मनसा शक्ति का अर्थ ही बिल्कुल अलग है। तो मनसा द्वारा शक्तियों का, दूसरे को बल मिले, सहन करने की शक्ति आए, आपके पास इतना ज्ञान युक्त जीवन हो, इतना योग युक्त जीवन हो आपका, इतना धारणा युक्त जीवन हो, इतना सेवा भाव से भरा हुआ जीवन हो। बड़ी गहरी गहरी बात है बाबा की। अच्छा भाई, रोज की मुरली बहुत भरपूर करने वाली है, संपन्न बनाने वाली है। तो कल हम सुनेंगे 17 सितंबर की मुरली। आप तैयार रहना भाई, आज की मुरली से पूरा फॉलो करना, तब तो मुरली सुनने का मतलब है भाई। और जहाँ समझ में ना आए, कोई विघ्न आ रहा हो, कुछ आ रहा हो, तो इस सर्वेंट का उपयोग कर लेना भाई। सबका सर्वेंट हूँ, सबका सेवक हूँ मैं। ओम शांति, ओम शांति।